मस्जिद का डब्बा चला, ये डब्बा चलाते ना मस्जिद में, अरे पैसा मांगते हैं कभी मस्जिद में सलाम फेर के देखिएगा, बढ़िया बढ़िया आदमी, अच्छा अच्छा भद्र मानुष तस्बीह खाली पढ़ेगा, देखबेन करेगा ना 10 टका देगा। पैसा उठाने वाला जब चला जाएगा तब बल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जान बची। जब तक पैसा उठाएगा तब तक 10 टका देने की शक्ति नहीं मस्जिद के डब्बा, और आके बाहर में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे, मतलब इस्लाम नहीं डब्बा खतरा जी। अब सोच नहीं, आज जुमा था कितने लोगों ने पैसा दिया बताओ। आप जब मदरसाई से मौलाना बनते और सब काम मौलाना ही करता है तो उन पर तो ध्यान देना होगा ना भैया। आप चंदा नहीं दोगे, मदरसा नहीं बनेगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो आलिम नहीं बनेंगे, तो शबे बारात में क्यों दौड़ रहे थे। खुतबा सामीन, खवातीन, हाजिरीन, जाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए ये मोहल्ला छोटा मोहल्ला है, बहुत छोटा, कई घर का कब से 20-25 घर का मोहल्ला है। इसमें इतने नौजवान नहीं है ताकतवर कि आपको जबरदस्ती बैठा सके, इसलिए आप अगर चाहे कि बज़्म मुस्तफ़ा में आए हैं करीने से अदब से बैठ जाओ तो दोनों सवाब होगा, सुनने का भी सवाब होगा और बैठने का भी सवाब होगा। इससे अच्छा नहीं लगता। ये मीटिंग नहीं है कोई ये कोई सभा नहीं है, कोई नेता का प्रचार नहीं है। जब बैठोगे तो बड़ा सुहाना लगेगा। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, जगह बहुत है, बहुत जगह, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठो, बड़ा अच्छा लगेगा बैठने से। खड़े होने से ठीक नहीं लगता। ये साइड वाला को साइड वाला बाहर निकालो, इन लोगों को बाहर निकालो, इन लोगों को बाहर निकालो, साइड जा, साइड लग जाएगा। क्या ये तरीका है बाबू, जाओ उधर साइड लगो, बैठो, जाके आगे जाके बैठो, आगे जाके बैठो, आगे जाके बैठो। ये कोई तरीका होता जलसे का? चंद लफंगों की वजह से जलसा मेरा खराब होता है। सोशल मीडिया में 2-4 ऐसे लड़के आ जाते हैं, उसको कोई तमीज नहीं है, जहां तहां वीडियो बनाता है, जहां तहां वायरल करता है, जैसा तैसा वीडियो सोशल मीडिया में डाल देता है, परेशानी लोगों को बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है। एक तकरीर मेरी अभी हुई थी, हम बोले हैं कुछ, आगे पीछे से पूरा सुनता तो उसको पता चलता मैं क्या बोला, थोड़ा सा सुन लिया, काट के वीडियो डाल दी, उसमें रिएक्शन आ गया, दुनिया भर का गलत कमेंट होता है। तो उसको बेहतरीन जब वीडियो डालो तो अगर जानते हो तो सही वीडियो डाला करो, वरना मत सोशल मीडिया में डाला करो मेरे दोस्त। यहाँ वहाँ काट के डाल देते हो, बहुत जवाब देना पड़ता है हम लोग। खुदा के वास्ते अपने भूज के चक्कर में, अपने फॉलोअर के चक्कर में किसी दूसरे को बर्बाद मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना, पढ़िएना दुरूद, पढ़िएना भाई, दुरूद पढ़िएना। सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। और सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल।
नबी की महफिल में आए हो, अदब से बैठ जाओ, चंद बातें सुनो मेरे दोस्त, सुनो। आज हालात करवट पलट ले चुका है। आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या क्या गेम किया जा रहा है। तो आपको क्या मतलब है समाज से, क्या मतलब है दीन से, क्या मतलब मदरसे से? पूरी जिंदगी कट गई। सोचो, जो मुसलमान का बेटा 18-17 साल उम्र होने के बाद, सब अकल ज्ञान रखने के बाद भी अपने सरों को 5-10 रुपया टोपी से ढक के महफिल मुस्तफा में ना आ सके, वो क्या कहेगा जाके कि हम नबी की इश्क दम भरने वाला? ये खोखला दावा न करो। जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी कभी, ये हाल है तुम्हारी। मदरसे के जलसे में आए हो, मदरसा ना होता तो हम लोग नहीं होते। मदरसों पे नजर रखा कीजिए, उन पे ध्यान दिया कीजिए। मदरसे के अंदर घुसे, बताए हालात देखे, इतने कम आबादियों में एक मदरसा लेके चलना ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप लोग है कि कुछ नहीं, ख्याल नहीं करते। थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही मकसद रखिए, सुनना ही सिर्फ है, सुनना ही खाली है, कुछ करना तो है नहीं, खाली सुनना है, सुन के चल देना। ये कौम एक एक लाइफ, एक एक जिंदगी में 50-50 जलसा सुनते, लेकिन बस इस कान से सुनना, इस कान से उड़ा देना, फिर जैसे तू इतना बड़ा बड़ा जलसा होता, एक नमाजी नहीं बन पाता, एक शराबी शराब से तौबा नहीं करता, एक जुआरी जुआही पे लटरता। आजकल हमारे बच्चों में शराब की आदत होने लगी, चिल्लम खोर होने लगा, भांग गांजा की आदत होने लगी हमारे बच्चों में। क्यों? तुम मदरसों से दूर रखा, स्कूल कॉलेज से दूर रखे। कुरान, जिस कुरान को पढ़ना सवाब, देखना सवाब, छूना सवाब, रखना सवाब। किसी को कुरान दे दोगे वो भी सवाब है, किसी के पास बैठ के सुनोगे ये भी सवाब है। लेकिन आज आपके घरों में सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला रहता है, लेकिन अगर कोई चीज बंद है आपके घर में तो तिलावत कुरान बंद है। आपके घर में सालों साल हो गया, अभी तक किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। 6-6 महीना घर में बिता दिए, गाना सुनते, फेसबुक चलाते, यूट्यूब चलाते, सब परिवार चला रहा, कोई गम नहीं। 6-6 महीना दिन बीतने के बाद भी तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू से घर महरूम हो गया। बताओ मुसलमानों, तुम्हारे घर में बरकतें कहां से आएगी? आफातो बलियात कैसे टलेंगे जब तुम्हारे घर में लोग बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे? कुरान की तिलावत में वो ताकत है, वो पावर है। अगर आसिबी शहर हो तो दूर हो जाएगा, मुसीबत हो तो खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन नहीं, आपने कभी नहीं ध्यान दिया, न अपने जिस्म पे ध्यान दिया कि हमको कैसे रहना है। अल्लाह ने अगर चेहरा बनाया तो दाढ़ी एकदम सैलून में जाके पैसा दे के एकदम छिलवा दी। जब तुमको मर्द बना के पैदा किया, तुम बार बार क्या छिलता है? जी जी बिल्कुल। अल्लाह ने मर्द बना के, तुम मर्द हो, लेकिन इसको यकीन नहीं होता, जाके फिर छिल देता है। जी मुंह छिल दिया, दाढ़ी छिल दिया, एकदम सिल पूरा लगता एकदम क्या कहते हैं, बागडोगरा हवाई अड्डा। वो दाढ़ी बार बार तुमको कहती है बाप तुम मर्द हो, हम निकल गए तुम मर्द हो, हम निकले हैं तुम मर्द हो। ये बार बार छिल रहा है, वो बार बार दाढ़ी निकल रही। सोचा कभी आपने नबी की सुन्नत से इतनी तकलीफ पैसा देके उसको बर्बाद करते हो? क्या चेहरे पे दाढ़ी रहेगी तो नबी की सुन्नत भी अदा होगी, मर्दों की पहचान भी होगी, चेहरा खूबसूरत होगा। जिस रास्ते से चलोगे दुनिया कहेगी देख वो आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने हैं माशाअल्लाह। ये जो बिना शरीफ पढ़ रहे थे, क्या नाम था इनका? कमर रजा। कितनी आपके साहबजादे, कितनी कम उम्र, कितना अच्छा पढ़ा, हल्की हल्की दाढ़ी, चेहरे पे कितना सुंदर लग रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था चेहरे, है ना? लाम तो रजा में पढ़ रहे बड़ी शरीफ में। सोचिए इतनी कम उम्र में आपके गांव में आके आपके स्टेज के ऊपर बैठ करके नाते नबी सुना की इज्जत से चला गया।
और इसी मोहल्ले में कितने बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं। इस मोहल्ले में जो मदरसा है बाहर से ना बच्चे आके पढ़ते हैं। ये बच्चे सब कहाँ से बाहर के आ रहे हैं? सब बच्चे सब जी जी सब बाहर के बच्चे हैं। सोचिए बाहर का बच्चा तेरे गांव में आके, तेरी जमीन में चल के, तुम्हारे मदरसे में रह के, तुम्हारे मोहल्ले में खा के हाफिज ही बन रहा, और तेरा बेटा पॉप जिम रहा। ताली नहीं। बाहर का बच्चा तुम्हारे मोहल्ले में चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, और कुरान को याद कर रहा है, इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, सर पे ताज लेके घर जाएंगे तो कितने लोग खुश होंगे। तो आपके मोहल्ले में बाहर का बच्चा बन के हाफिजे कुरान, आपका बच्चा कहाँ रह गया? इसी मदरसे के दीवार में, इसी मदरसे के जो देखते दीवार, उसी में सट के अंदर में बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, और उसी के बाहर में कोई गेम खेल रहा है। जी जी वो कितना खतरनाक काम, सोचो वो कितना किस्मत का मारा है कि उन्हीं के मदरसे में उधर तिलावत कुरान हो रही है। 12 साल का लड़का उधर कुरान रट रहा है, और 12 साल का लड़का इधर गेम खेल रहा है। वो बाप कितना कमजोर है, वो बाप कितना खत्म है। सोचो अपने औलादों को कहां पहुंचा दिया। अभी क्यों शबे बारात में हाफिज जी के आए रहते मदरसा, हजरत थोड़ा बच्चों को भेजिए, फातिहा कर देंगे, इमाम साहब थोड़ा चलिए फातिहा कर दीजिए, हाफिज साहब थोड़ा चलिए फातिहा कर दीजिए, कारी साहब थोड़ा मेरा घरवा चलिए। क्यों मौला मौलिम के पीछे दौड़ रहे थे शबे बारात? क्यों दौड़ रहे थे? घर में इतना इतना मोबाइल है, बहुत अच्छा पैगाम, हलवा सूजी मोबाइल घुमा देते। जब 50,000 का मोबाइल है, 1.5 लाख का मोबाइल है, तो फिर मौलाना पीछे का है? सूजी में हलवा में घुमा लेते, लाओ ले जाओ, ले जाओ। क्यों हाफिज के पीछे? तो अगर जो 4 बेटों में अगर एक बेटा वही आलिम दीन हाफिज कुरान बना देते तो अपने खानदान का नाम रोशन होता। घर में कुरान की तिलावत करते, खुशबू घर खुशबूदार होता, और वो बच्चा जब गलियों में चलते निगाह नीची होती, पूरी दुनिया देख के कहती यही तो है हाफिज साहब, यही तो हाफिज कारी साहब, यही तो मौलाना साहब है। इनकी इज्जत भी करो, इनकी कदर भी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं माशाअल्लाह। लेकिन आपने कभी संभला ही नहीं। अभी मदरसे से, मदरसा का नाम क्या है? मदरसा रज़ाए मुस्तफा। कैलेंडर रमजान का छपेगा, टाइम टेबल छप गया कल है, रमजान का कैलेंडर छपेगा। हर मदरसे से, हर इदारे से कैलेंडर छपता है, साल भर का वो कुछ लिखता, प्लस में वो जो टाइम टेबल दिया जाता है, उसका टाइम क्या है, टेबल क्या है। क्या हुआ, वो लोग कहाँ दौड़ रहा है? बस झूठे मोटे खामखा कुछ नहीं ऐसे। जी जी बोलिए माशाअल्लाह। बच्चों की जिंदगी को बर्बाद। खैर हम तो बहुत से इलाके में जाते हैं 24 घंटा पर। जी जी कल का जिक्र लाखों लाख मजमा था। पता नहीं यहाँ कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको कोई समझाने वाला नहीं है। मेरे दोस्त मदरसे में, मस्जिद जलसे में आए हो, अगर बेहतर है तो बैठ जा मेरे दोस्त, तो नहीं तो चला जा सकते हो। और जलसों में आकर के इधर उधर मत करो, यहाँ वहाँ। कुछ लोग तो खाली घूम रहा है, लगता है कि जलसगाह को वो तफरीगाह बना लिया। देखें रोड पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ खाली चक्कर काट रहा है, खाली चक्कर काट रहा है। भाई ये क्या चक्कर काटने का मौसम? तुम नबी की महफिल में आए हो, घूमने के लिए और जगह है, चक्कर काट रहा है। माँ बहनें भी आई है, वो भी बैठी हैं। जलसों में आओ तो अदब से आके बैठ जाओ, नबी की महफिल में आए हो, चक्कर काट रहा, खा रहा, पी रहा। अच्छा 12 बजे रात, 12 बज रहा, 1 बज गया, फिर भी खा रहा। अब जाके मोड़ में बोली इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। 1 बजे रात खाएगा, ये कौन मुंह है? ये मुंह है फैक्ट्री। 12-11 बजे रात जलसा में बैठ के सुनो, अब सुछोड़ करके जाके खा रहा, घूम रहा, झुलुआ लगाया, झुलुआ कूदने वाला बच्चा कूद रहा है। अजब तमाशा बना दिया जलसों को। यार जलसों को आज मेला की तरह बना दिया। सब सामान बिक रहा है भाई, मार्केट सामने एक से सामान बिकता है। कोई जरूरी है कि जलसे में खरीदना? जी जी कुछ आवारा लड़का आता है, आवारा लड़का, उनको जलसा में बैठना नहीं, खाली देखेगा कौन किधर।
कुछ आवारा लड़का आता जलसों में, उनको कोई दीन धर्म से मतलब नहीं, कल घूमना मुमना। जी जी। काश औलादों को पढ़ा। कॉलेज में भी पढ़ने वाला लड़का अदब वाला होता है, चाहे वो कॉलेज में पढ़े, चाहे वो हिंदी माध्यम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे उर्दू अदब हो, चाहे मदरसा हो, पढ़ने वाला बच्चा हमेशा अदब से बात करेगा। चिलम कौन पीता है? कोई मास्टर को, डॉक्टर को, प्रोफेसर को चिलम खींचते थे क्या? आवारा लफुआ, हाथ चेन, गर्दन में सिकड़ी चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है खेत की तरफ, चिलम खींचा, आग। बल इस्लाम खतरे में, अगले तुम्हारा बेटा खतरा। हमारा मजहब कभी खतरे में आया कहां है? इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं है। अरे इस्लाम वो मजहब है, वो खूबसूरत दीन है जिस मजहब इस्लाम ने खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। ये खतरे में किसी और का धर्म होगा, मेरा मजहब कभी खतरे में आया ही नहीं। बिल्कुल बेशक। आज तुम शराब पियो खेत में बैठ के और तुम कहो इस्लाम खतरे में, तुम चिलम फूकोगे फिर कहो इस्लाम खतरे में, बेटा बेच के पटाखा फोड़ो फिर कहो इस्लाम खतरे में है, बेटी बाप से 5 लाख भीख मांग तरह मांग के और डीजे बजाओ कहो इस्लाम खतरे में है, बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले और कहो इस्लाम खतरे में है, जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके यहाँ से वहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ुल हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। इस मदरसे में सुबह सुबह आवाज आती है, सब बच्चे सर पर टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, सब बच्चे खड़े होके पहले सलाम पढ़ते मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह। तेरे मोहल्ले में ये बच्चे सलाम पढ़े नबी पर सुबह सुबह, अब उसी टाइम में तेरा बच्चा उठ करके पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है, आंख बंद है पेशाब कर दिया, अफसोस नहीं लगता? मदरसे के इतने बड़े बच्चे 4 बजे भोर 5 बजे उठते हैं, टोपी पहन के वजू करके सलाम पढ़ते हैं, उतना बड़ा बच्चा तेरा 7 बजे उठ करके पेशाब करता है, पानी भी नहीं, बोली सलाम खतरे में। बापे उसी तरह बेटा कैसा रहे? बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, भाई बेनमाजी, बहन बेनमाजी, दादा बेनमाजी, दादी बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम, गोदाम है। कैसे चलेगा काम? नमाज इस अंदाज में पढ़ो। अभी शब बरात में मस्जिद में घुसा था नमाज पढ़ने के लिए, ये लोग आज भी जुमा था ना, आज जुमा पढ़े तो कितना लोग जुमा पढ़े थे? हाथ उठाए। कौन नमाजी रे? वाह, कम नमाजी नहीं है, सब नमाजी। 8 दिन एक दिन जुमा पढ़ता है, वो भी जानता नहीं हो, पढ़ लेते। जानते क्या हो बेटा? जानने के लिए पढ़ो। अब तुम नहीं स्कूल गया, उम्र हो गई, जवान हो गए हो, तो जो मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल, उस मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, ऐप से ऐसा है डाला हुआ, उस यूट्यूब में भी सब कुछ है। अगर आप कहेंगे कि हम तहियात याद करेंगे तो तहियात बोलिएगा तो यूट्यूब में आएगा, दुरूद शरीफ कहोगे तो आएगा, दुआ कुनूत कहोगे आएगा, कुरान की आयत कहोगे आएगा। तो उसको जब आएगा तो उसको कान के पास रख देना, ओके करके सुनते रहना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सुनते रहना। सप्ताह दिन सुनते सुनते उसके पीछे पीछे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, 10-12 दिन होते होते याद हो जाएगा। फिर दूसरे दिन दुरूद शरीफ शुरू करो, रात में खा पी कर सो, मोबाइल गलत मत देखो, वही दुरूद शरीफ 2 दिन 3 दिन पढ़े, उसके पीछे तुम पढ़ो। अब आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते रहे, तुम उसके बाद रिहर्सल करते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, मश्क करते रहो, फिर तुम 10-12 दिन में दुरूद शरीफ याद कर लोगे। मतलब 3-4 महीना होते होते मुकम्मल नमाज का तरीका सीख जाओगे, अगर चाहो उस मोबाइल से सीखना तब। लेकिन नहीं, उस मोबाइल को तुम गलत इस्तेमाल करते हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहा है, 13 साल उम्र, 12 साल उम्र है, 14 साल उम्र है, मास्टर है, मास्टर कहाँ क्या होगा फटाफट बता दे।
जी ये लोग क्या लग रहा है सब पबजी फ्री फायर का मास्टर ये लोग जी, ये लोग जी। गेम का पूरा फुल मास्टर है। देख रहा मथवा कैसे हिला रहा बोला देख रहा है। ये लोग तकरीर सुने बताओ इस उम्र में मदरसा सामने है, ये बच्चा गलियों में बैठ के मोबाइल देखता है गाना सुनता है तो उसको माँ बाप को तो होनी चाहिए अकल कि बच्चों को मदरसे में एडमिशन कराएंगे दाखिला कराएंगे बच्चे हमारे कुरान सीखेंगे जब घर में आएंगे तो अदब से बैठेंगे और वो बाप बेटा जवान होगा शादी होगी वो जानेगा ये माँ है जिसके कदम में जन्नत है ये बाप है जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कब सीखेगा ये अदब की बात जब तेरा बेटा कुरान पढ़ा लिखा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटे के शादी में खर्चा पूरा करता है लेकिन पढ़ाई में नहीं करता है। हर महीना 300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करते हो 12-3600 रुपया एक साल में 3600 रुपया खाली रिचार्ज करते हो। 300 रुपया किसी मास्टर को देता तुम्हारा बच्चा अच्छा पढ़ा देता। वो 300 टका में आराम से पढ़ लेता मास्टर के पास लेकिन 300 रुपया मास्टर को नहीं दोगे। वो 300 रुपया मौलाना देता तो बच्चा अच्छा कुरान पढ़ लेता लेकिन तुम 300 टका मास्टर मौलाना नहीं दोगे कुरान पढ़ाने के लिए। वो मोबाइल में डाल दोगे पबजी खेल लगा फ्री फायर खेल लगा लूडो खेल लगा गेम खेल लगा गाना सुन लेगा वो तुमको मंजूर है लेकिन 300 रुपया मौलाना को देके घर में कुरान पढ़वाना मंजूर नहीं। ये शौक नहीं है। फिर कहते हो मौलाना मुसलमान कमजोर है। आज हमारे बच्चे किसान ईटा भट्टा में जाके देखो मुसलमान के बच्चे ईटा बना रहा टायर दुकान में तो वही देख कर रहे हो बेकरी में जाओ और भी जाओ सब छोटा छोटा काम क्या हम लोग करें कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे क्या। तो पढ़ोगे उस लायक बनोगे कॉलेज में जाओ बड़े बड़े इंजीनियर बनो प्रोफेसर बनो। जब एक मुसलमान का बेटा 12 साल 13 साल में मुकम्मल 30 पारा कुरान को हिफ्ज कर सकता है और याद कर सकता है सीने में बसा सकता है तो वो बेटा आगे बढ़ेगा तो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा प्रोफेसर क्यों नहीं बनेगा। अगर चाह लोगे तो तेरा बेटा डॉक्टर भी होगा तो नमाजी डॉक्टर होगा प्रोफेसर होगा तो नमाजी प्रोफेसर होगा इंजीनियर होगा तो नमाजी इंजीनियर होगा ताकि दुनिया कहेगी ये देख दीन भी सुखा है दुनिया भी। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह। जलसा कर दे शुरू कर दे शुरू देख रहा कितना बेशर्म की तरह हंस रहा है यहाँ देख रहा बैठने बोल रहा हमको लगता है ये गांव मेरा फर्स्ट और लास्ट है। ऐसे में मत बुलाया करो जहाँ अदब नहीं वहाँ लोग देख रहा है इतना ये सब कितनी बदतमीजी है कितना खतरनाक हंस रहा देख रहा बगल में खड़ा हो। सोचो मेरे दोस्त अपने अपने क्या है तमाशा तुम्हारे पास सर में टोपियां तक नहीं लेके आए हो। मेरी माँ बहनें आप अपने बच्चों को जब दूध पिलाएंगे एक बात सुनो मेरी माँ बहन आप आए हैं सुनने के लिए मेरी माँ बहन का ये पैगाम दे रहा हूँ एलसीडी में देख रहे मेरी माँ बहनें तू सुन। तेरे बच्चे छोटे छोटे होते जब तुम दूध पिलाती हो बच्चों को तो अपने सर पे दुपट्टा रख लेना अपने बाबू बच्चे को अपने आंचल के अंदर में छुपा लेना अपने घर के अंदर में जाके बैठ जाना अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके उस छोटे बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत कहती वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। जिनकी माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख करके बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिलाती है वो कभी बच्चा बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में तेरा बेटा पलता होगा वो गुलाम हुसैन बन के नजर आएगा। गोद में बेटियां पलेगी तो कनीजे फातिमा नजर आएगी। वाह क्या अंदाज है मेरी माँ बहने कल में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है एक कपड़ा नबी की बेटी के पास होता था उस कपड़े में 17 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली से कभी बीबी फातिमा ने कपड़ों की फरमाइश नहीं की थी लेकिन फातिमा ज़हरा जब अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया करती थी तो आज पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो कपड़ों पे पेवन लगा होता लेकिन जब पेशानी को उठाती थी जमीन से तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। आज तुम्हारे घर में
न तेरी बेटी नमाज पढ़ती है, न तेरा बेटा नमाज पढ़ता है। मेरी माँ बहन तो क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तुम्हारे गोद में जो बच्चे होंगे वो माँ बाप को देख के कदर करेगा। मस्जिद घुसेगा तो सजदा करेगा, मदरसे में आएगा तो नमाज कुरान पढ़ेगा, जलसे में आएगा तो अदब से बैठेगा, माँ बाप को देखेगा तो खिदमत करेगा, उलमा को देखेगा तो मोहब्बत करेगा, और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। आज क्यों हम परेशान नजर आते हैं? मेरी तकरीर में कभी गौर से सुनना, मसला है मुआशरा पे पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझको देखने सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान रहता है, लेकिन आपको मिजाज जो है अजब मिजाज लेके आते हो। मेरे दोस्तों, ये मदरसा है जिस मदरसे में तालीम हुआ करती है, बगैर पैसे के मदरसा आगे कैसे बढ़ेगा? जब पैसा नहीं दोगे तो मदरसे के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उसमें तालीम की जरूरत है। जब बच्चे पढ़ लिख के समाज में जाएंगे तो किसी मोहल्ले का इमाम बनता नजर आएगा, अपने वक्त का हाफिज कुरान बनता नजर आएगा। देखे कागज का, सुनिए हजरत, मैं ज्यादा चंदा नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा नहीं टॉर्चर करता हूँ, बस 5 आदमी से 500 रुपये ले लेंगे, उस पर ताकत खत्म। 5 आदमी से 500, ज्यादा नहीं। कोई ऐसा दीवाना है मुखलिस, अपने माँ बाप के नाम शब बरात के चांद में रमजान करीब है, जिस माँ ने, तेरी माँ ने कितनी दूध पिलाई पता है? 24 कुंटल। तेरी माँ ने कितनी दूध पिलाई? 24 कुंटल। 3.5 किलो तुम दूध पीता था 24 घंटा में, माँ के सीने से 3.5 किलो। माँ के दूध की कीमत दे पाओगे जिंदगी भर? तुम्हारी माँ तुमको 9 महीना पेट में रखी थी, बताओ एक टीमर होता कितनी तकलीफ होती? 3 किलो 2.5 किलो बच्चा माँ के पेट के अंदर, कुदरत देखो। अब जब बच्चा बाहर आता है तो माँ हथेली में 3 साल रखती है, खेत जाती है बच्चे को हाथ में लेके, बाजार जा रही है हाथ में लेके, कहीं दुकान जा रही है हाथ में लेके, कितनी मोहब्बत होती है अपने बच्चों से माँ को। सोचा कभी? आज वो माँ तुमको परवरिश करके घर मकान दे करके चली गई बेचारी, बाप चले गए, अब उसके खेत में बाड़ी में कब्जा तुम किए हो, तो अगर मदरसे में अगर देने की बारी आए तो ऐसे तो नहीं दे सकते हो। तो माँ बाप के नाम से अगर 500 टका अगर अपने माँ बाप के नाम से दे दोगे, कसम खुदा के यही निजात का जरिया बनेगा। वो गुनहगार भी होंगे तो बख्शे जाए। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जो अपने माँ और बाप दोनों के नाम पे 500 टका दे दे? मौलाना ये मेरे माँ के नाम पे 250, बाप के नाम पे। है कोई ऐसा जो 500 टका दे करके ये बताए कि जब देंगे माशाल्लाह? ये क्या नाम है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। क्या आरिफ खान साहब, देखिए आरिफ खान साहब ये 500 रुपया दे रहे हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन साहब ये 500 टका दे रहे हैं। पैसा का नाम सुना, हवा, भागो दौड़ो 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 भागो। पैसा का नाम सुना, झूठे से इसे खुजलाएगा, भाग रहा, झूठे कान में मोबाइल सटा लिया, ठीक ठीक ठीक, कहीं फोन नहीं है, भागने चक्कर। अजब माहौल। तो 2 आदमी हुआ और 3 आदमी चाहिए। सुनो, बीवी फातिमा बाजार जा रही थी, नबी की बेटी फातिमा जहरा, वो नहीं मौला अली बाजार जा रहे थे। मौला अली मार्केट जा रहे थे, मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए, जरूरत के सामान। बी फातिमा अपने घर के अंदर बैठी थी, तो बी फातिमा अपने शोहर को देख रही, हजरत अली को। तो अली फरमाते फातिमा कुछ कहने वाली हो? बी फातिमा फरमाती हाँ मेरे सरताज, मुझको कई दिन से अनार खाने की तबीयत करती है, लगता है कि हम अनार खाएंगे। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, अनार को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते एक किसान देहात के आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली गए, कहा क्या है? कहा अनार है। कहा बेचने लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया। क्या क्या लोगे? कहा 1 दिरहम में लेके चले। 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, काली हाथ में क्या है? का अनार है। का अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। अली को पता था कि जो अल्लाह के नाम पे एक देता है, अल्लाह का वादा है वो बंदों को लौटाता है, तो एक नहीं बदले में 10 से आए। जैसे आप 500 टका दे रहे हो तो ये 500 का उसको 10 गुना अल्लाह देता है।
फकीर को सीधे दे दिए अल्लाह के नाम पे। जब अल्लाह का वास्ता दिया तो अली ने कुछ ना सोचा कि फातिमा क्या खाएगी, फकीर के झोली में डाल दिए। ये है मोहब्बत। वो खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। तो क्या आदमी हुआ? 3 आदमी हो गया ना, 2 आदमी और चाहिए। 2 आदमी सिर्फ, ज्यादा नहीं, फिर तकरीर करना है ना। 2 आदमी और चाहिए। टाइम मोटा मोटी 1:30 बज गया ना, 2:45 हो गया। सही मेरी घड़ी मोबाइल है, 2:45 बजा, कब बज गया? चलिए क्या आदमी हो गया? 4 कम से कम। ये मेरे लिए माशाल्लाह। तो ये 4 आदमी हो गया। कितना? 5 हो गया ना। अब सुनिए, पंजतन पाक के नाम से ले रहे थे, 5 आदमी आ गया जी, पूरा 5 हो गया माशाल्लाह। पैसा समेटिए। है हजरत देखिए, 500 200 300 लड़का भाग रहा है। देखो किनसे पैसा लेगा रे। जब ना चंदा करो, 5 आदमी लाठी ले खड़ा कर दो, तब चंदा करो। भागेगा अंदर जाओ, पैसा देगा होता है जी। वाह वाह। मेरी माँ बहन को बच्चे जा रहे हैं माँ बहनों की तरफ, 10 20 100 50 जो भी है आपके पास दे दें, क्योंकि आप कनीज़े फातिमा हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे कुरान, वो समझेगा कि माँ का मकाम, चेहरा देखेगा। एक बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है, हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मैं भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ और बताता, लेकिन आप इस तरह कर रहे हैं। जो चंदा की बात आई तो भागने लगे। तो आप दे भी दीजिए, नहीं भी दीजिए, बैठे रहिए ना। तो हम बताएंगे भाई, जो यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो बराबर देखते हो, सोशल मीडिया में जो देखते हो, सब बताएंगे। लेकिन पैसा बात आती, जहाँ भी जलसों में पैसे की बात कर दो, चंदे के बाद आहिस्ते 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 खाली। अभी कितना खड़ा था, देखा चंदा शुरू की 2 मिनट में हवा, 2 मिनट में हवा। ये हाल है इस कौम की। 50 टका 100 टका नहीं देंगे। सुबह जाके मोड़ में 3 को पुड़िया खा लेगा, 30-90 रुपया का पुड़िया, 100 टका पुड़िया खा के खत्म करेगा। लेकिन मस्जिद का डब्बा चलाए, डब्बा चलाते हैं ना मस्जिद में, अरे पैसा मांगते हैं कभी मस्जिद में, सलाम फेर के देखिएगा। बढ़िया बढ़िया आदमी, अच्छा भद्र मानुष, तस्बीह खाली पड़ेगा, देख बैन करेगा ना, 10 टका देगा। पैसा उठाने वाला जब चला जाएगा तब बल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जान बची। जब तक पैसा उठाएगा तब तक 10 टका देने की शक्ति नहीं मस्जिद के डब्बा। और आके बाहर में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे, मतलब इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा जी। अब सोच नहीं लगे। आज जुम्मा था, कितने लोगों ने पैसा दिया बताओ। आप जब मदरसाई से मौलाना बनते और सब काम मौलाना ही करता है, तो उन पर तो ध्यान देना होगा ना भैया। अब चंदा नहीं दोगे, मदरसा नहीं बनेगा, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो आलिम नहीं बनेंगे, तो शबे बारात में क्यों दौड़ रहे थे? मौलाना ढूंढने के लिए घर चलिए, फतिया पढ़िए। बच्चा पैदा हो तो मौलाना, अकीका करे तो मौलाना, बच्चा रोए तो मौलाना, नहीं रोए तो मौलाना। ज्यादा रोए तो क्यों रोए, हजरत फूकिए, नहीं रोता क्यों नहीं रोता, फूको। अकीका हो तो मौलाना, खतना हो तो पहले पानी तेल पड़वा के रखता मौलाना, शादी में मौलाना, जनाजा मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना, सालाना मौलाना, बरसी मौलाना, यानी आगे पीछे हर चीज में मौलाना। मस्जिद में देखो मौला आगे, ईदगाह में देखो मौला आगे, कब्रिस्तान में मौला आगे, जनाजे में मौला आगे, फातिहा में मौलाना आगे, कुरान खानी मौला आगे, जलसे में मौला आगे, हर काम में आगे, और तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग का काम सब आगे है, लेकिन तनख्वाह मौला सुनो 7,000 8,000 6.5, कहीं 5 कहीं 8। ये क्या तमाशा बना के रखा? कयामत के दिन तमाम इलाके के सदस्य को हिसाब देना होगा, वरना उलमा की तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे मौलाना लोग हैं, तनख्वाह बहुत कम देते हो, अब सोच नहीं लगता। अब जब से मैं जलसे में आया देख रहा हूं, आधा से ज्यादा आदमी घूमिए रहा।
आए पिज्जा फिर हमारा गया, फिर निकल जा रहा, फिर आ रहा, फिर घूम रहा। भाई जलसे में आए हो तो अदब से बैठो। जलसा कोई मूड फ्रेश की चीज नहीं है, इसमें दिल को फ्रेश करो, ईमान फ्रेश करो, अकीदा फ्रेश करो, तब यहाँ से लौटोगे। रात में सोओगे मोबाइल चला के नहीं, बल्कि ज़बान से कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे बीवी जाके झूलुआ झूल रही है। खरे साहब, 2 आदमी ने 500 करके दिया है। 2 आदमी 500 करके दिया, एक आदमी 200, 5 2 700 हो गया, 7 आदमी हो गया, और एक आदमी 2 4 आदमी हो गया, एक आदमी 200 दिया। अब आपको हम इतना टॉर्चर कर ही सके कि ये दे दोगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना कहेंगे तब पैसा दोगे, जब देना है तो सब कुछ दे दो। अब एकदम आदमी लाओ भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम तुमको 100 टन जन्नत पहुंचा नहीं पाएंगे, तुम देगा भैया, जब देना है बनाए हो दे दो, बैंक को फैलाए में जाएगा, ये पैसा कोई नहीं उठा पाएगा, न तेरा बेटा देगा, न तेरी बीवी निकालेगी, न तुम्हारा दामाद झगड़ा करेगा, तुम डालोगे तुम ही निकालोगे, 1 लोग डालोगे बदले में 10 निकालोगे, यहाँ डालोगे वहाँ निकालोगे, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा, तुम दुनिया में तुम लगाओगे आखिरत में परेशानी में मिलेगी। जब मैदान महशर में कोई काम बनाएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर को कभी गौर से सुनना, मैं कोई हंसाने वाले खतीबों में से नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हंसाता हूँ लतीफा बोल के, चुटकुल्ला बोल के, बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है जिससे लोग मुस्कुराते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको हंसाएं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ये कहे मिजाज ऐसा लेके जलसे मत आया करो, क्या हुजूर, जलसे में इबरत के लिए आया करो। छोटे छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, इन बच्चों को लाइफ बर्बाद है। मुसलमानों के बच्चों, क्या लग रहा है आपको? 13 साल 14 साल उम्र नहीं, जवान अपने अपने जवान 18 साल होते होते गलियां कोना बैठ करके फोन सटा के ठीक 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 अपने हंस रहा है, अपने अपने मुलाम बेटा किनसे बात करता है इतनी रात में रे, काहे बात कर रहा रे, सो जाओ रे। बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब कहाँ पर्सनल बात, बेटी भी मोबाइल रख रही है, जवान जवान लड़कियां, शादी नहीं, न ससुर है, न सास है, न ननद है, न शोहर है, वो कहाँ जो बात करती है रे बाप। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, माँ पूछ रहा रे कहाँ बात कर, कहाँ टावर, और खेत तरफ निकल गई, बाड़ी तरफ, छत तरफ, ठीक 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 भलो ठीक ठीक, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। मोबाइल चला रही है, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक में पागल है ना। शादी घर जाते हो, शादी घर में सब मोबाइल लेके जाता है। माँ बहने को अपने घर में बन सवर के रहने का हुक्म है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास श्रृंगार करके जाना, यानी चेहरा सजा लेना, सर के बाल को संवार लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, अच्छा मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा देना। खाली मुस्कुराना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक बीवी बन सवर के शोहर के पास खड़ी हो जाए तो 2 रकात नफल का सवाब मिल जाए। वाह वाह वाह। आती है बीवी से बन सवर के, आती है कभी, आती है घर में शोहर के पास पाउडर लगा के आएगी, माथा झाड़ के आएगी, भूत की तरह, भूत भूत लगता है, भूत आ गया, उसको कोई मतलब नहीं। शोहर को कैसे खुश करे, शोहर को राजी करे, आ गई। और यही बीवी जब शोहर घर जाने लगे, क्या कहते हैं, शादी घर जाने लगे, अपने घर से शादी घर निकलने लगे, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम, पाउडर, सुरमा, काजल लगा के सुंदर कपड़ा पहन के शादी घर जा रही है।
वहां अपने शोहर नहीं गैर मर्द देखेगा वहां बनाओ श्रृंगार, जहां शोहर देखे वहां भूत के तरह। अगर वही बेटियां पढ़ी लिखी होती अपना चेहरा गैर मर्दों से छुपा के रखती शोहर को दिखाती तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन ले, क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ तुम भी रहोगी। लेकिन अगर अपना चेहरा दुनिया में गैर मर्दों को दिखा रही थी, श्रृंगार से गैर मर्दों के सामने जाहिर कर रही थी, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखा दे। बोलो मेरी माँ बहन, अगर तू श्रृंगार करके शोहर को दिखाती तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। वाह वाह। आजकल शादी घर में जाओगे तो गैरों के तरफ तमाशा बना देता है, दूसरों को देख रहा है कि उसका भाई उसका अपना धर्म दीन है, वो अपना क्या करे, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, इसको तो फॉलो करो। लेकिन नहीं, लड़कियां भी मोबाइल ले लेके शादी घर, और जहाँ पिंडाल है, जहाँ सजावट है, जहाँ फूल है, जहाँ लाइट है, जहाँ रोशनी है, जहाँ मंडप में जहाँ दुल्हन बैठी है, वहाँ बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़। सोचा कभी वो सेल्फी गैरों के सामने खड़ी होकर ले रही है, वो चेहरा जिनको शोहर के पास दिखाना है नहीं दिखाएगा। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, वरना कितनी बेटियां सुने हो सोशल मीडिया कभी खोलते हो कि नहीं खोलते? अरे कितने ऐसे ऐसे खबरों को देखने को मिलता है, बेटी का नाम सलमा खातून, सलमा परवीन, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी आई लव यू, चक्कर मोबाइल, बर्बाद घर, तबाह खानदान, खत्म मोबाइल चलाते। अब बताओ जवान जवान लड़कियों को रात में मोबाइल क्यों देते? कितना घर बर्बाद हुआ आप नहीं देखते सोशल मीडिया में? कितनी हजार की हजार बेटियां बर्बाद हो रही है, लड़का भी बर्बाद हो रहा है। हजरत देख रहा है दिन रात कितना लड़का बर्बाद हो रहा है, दीवाना बन गया, बाल का झाड़ता, रे भांग क्या खाता है, पागल है। क्या हुआ? धोखा दे दिया, क्या हुआ? वाह रे दीवाना, दीवाना ऐसा बनो, दीवानगी में नमाज में ऐसा जाके डूब जाओ, ऐसा डरो खुदा से कि सजदे में सर को रखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। 3 बज गया। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत शोहर से करना। 3 बज गया। इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि शोहर को राजी करना, शोहर को खुश करना, इबादत करना, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत को कबूल कर लेगा। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो, मोबाइल में जिंदगी को व्यस्त मत करो। कितना हो गया? कोई एक आदमी है, 2 आदमी मिल करके 200 करके 400 टका दे देगा। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे? सिर्फ 2 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं है। 2 आदमी 400 दे देगा, उसके बाद फिर अगला क्या करना है आदमी को ऐसा 2 आदमी 200 करके। मैंने कहा था नहीं, चंदा का नाम लोग दौड़ेगा भागेगा। 2 आदमी को है 200 टका, 200 एक आदमी 200, बस उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। 2 आदमी बस, चूंकि मदरसा है इसलिए मैं जिद करता हूँ, वरना नहीं जिद करता मैं। उसके बाद तक शुरू कर दे। है कोई 2 आदमी से बुलाओ ना, 200 रुपया ला 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 लाइए ना, ऑनलाइन भी ले लेते भाई, जो भी 2 आदमी लेके ऑफर ऑनलाइन भी लेते, लाइए देता ही 200 रुपया ला दे। 2 आदमी तो ज्यादा नहीं, 2 आदमी ज्यादा नहीं, ज्यादा क्या लेगा कोई ओवर पैसा लेके क्या करेगा? अरे 200 मांगे 500। क्या नाम है इनका? वो 500 दे दिया, क्या नाम हो गया? माशाअल्लाह, क्या नाम बताया? जिंदाबाद जिंदाबाद। काबिल। और ये देखिए एक आदमी 200 दिया। चलिए नाम अल्लाह ताला
बहुत फरिश्ते अच्छे, बहुत अल्लाह अच्छे। के फरिश्ते खाते में लिख रहा है। एक आदमी देखे 200, एक दो में 500 दे दिया। हम मांगे थे दो आदमी, एक आदमी से और 200 दे, 500 मांगे नहीं थे, माशाल्लाह वो दे दिया, माशाल्लाह। वो बोनस में आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब ये देखिए मोहब्बत है। देखिए ये भी 500 रुपया। 200 मांग रहे 500 आ रहा देखिए भैया ये पैसा कल आपके पॉकेट में रह जाएगा ना, तो कल तक ये खत्म हो जाएगा, गारंटी है। कल शाम होते होते खत्म होना है, लेकिन ये मदरसा में चला गया, कयामत तक खत्म नहीं होगा। है। बेशक कौन लेगा? खत्म होगा, वहां रख ले। आपके नाम पे चढ़ गया, मौसम आपने दे दिया, क्या लग रहा है? आप बचोगे दुनिया में? ये घर मकान जो देखते हो, खेत खलियान देखते हो, माशाल्लाह। आपके घर में कौन पहले था? आपके दादा था, वो भी कहता था ये खेत मेरा है, खलियान मेरा है, दुकान ये मकान है, ये भवन है, ये गाछ है, ये तालाब है, सब मेरा है, कहता था ना। वो कहाँ गया तेरा दादा? खेत वही है, मकान वही है, दुकान खड़ा है, दुकान खड़ी है, सब कुछ है, गाछ भी वही है, लेकिन कहने वाला दादा कब्र में पड़ गया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिमना। आप भी यही बात करते थे, आपके बाप भी कहते थे कि सब कुछ मेरा है, लेकिन अब आप नहीं रहा, आप अभी उस जगह पे हो। आप भी कुछ दिन और कहोगे, आप भी चलेगे, फिर आपका बेटा आएगा, मतलब चलते रहोगे परंपरा। जमीन, घर, मकान, दुकान, ये गांव मोहल्ला खड़ा रहेगा, लेकिन आप कब्र में पड़े रहोगे। तो अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। आपका ये नहीं कि बाप मर गया है तो चलो 1 बीघा खेत वहां कब्र में चारों तरफ रख देते। क्या लगता है बचोगे? एक भी आदमी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे। सबको एक दिन मरना होगा, जब मौत आएगी तब मरना होगा, लेकिन मरना होगा। जितना यहाँ बैठा है सब मरेगा। हम लोग स्टेज में, हम लोग भी मरेंगे, ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेंगे, अरे बाजा वाला भी मरे। कोई नहीं बचेगा, सबको मरना, सबको मरना। जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। बेशक। जैसा काम वैसा आराम। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। शुरू से अब तक 3 बजे तक बहुत कम जलसा होता है। 3 बजे 2 ढाई बजते खत्म, 3 बज गया फिर भी लोग बैठे हुए। माशाल्लाह। मोहब्बत है। अब ये लड़का उठा, बहुत देर तक बैठ गया, मोहब्बत में बैठा। लड़का लोगों को देखिए, अभी के लड़का जो है ना, हमको लगता है कुछ दिन के बाद ये लड़के लोग पता नहीं, चूंकि इल्म की कमी की वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इल्म की कमी की वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारी बेटियां जो बर्बाद होने के कारण, अभी ये घटना कोई 2 दिन पहले घटना देखे हम लोग इलाके में, अपने उधर सीमांचल किशनगंज इलाके में, बहुत बड़ा घटना। तो ये लड़कियों को अपने कायदे पे रखो मेरे दोस्त। रात में बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेना, नहीं देना जवान बेटी को मोबाइल। बेटा तुम भी मोबाइल बंद करके रखो। कितना घर बर्बाद हो गया। ये जो चक्कर चल रहा है ना, चक्कर, इस चक्कर में बर्बाद है सब। मोबाइल चलाते 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 यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम रील देखते देखते, प्यार प्रेम का रील देखते देखते दिमाग हैंग का मार देता है। अब वो मारा दिमाग में कुछ चढ़ा, सीधे लड़का व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। अरे प्यार, अब प्यार में लड़का पागल। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है। आई लव यू तुम कहा, ये चक्कर खराब है। तुम इसको प्यार नहीं कहो, इसको हवस कहो। काश उन लड़कियों को कुरान दीन की तालीम दिया होता, बीबी फातिमा की जिंदगी बता दी होती। वो बेटियां गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सो के, अपने सहने करवट में सो के बेटियां गुनगुना के पढ़ते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खोले आंख सल्ले अला कहते। जरूरी है आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना? 110। कितना पढ़ा लिखा आदमी?
फट से टोक लिया, नहीं बाबा 110। कम तेज लड़का नहीं है, इंग्लिश में बहुत तेज है। 112 का है, 110 कह दिया, इसका मतलब पढ़ा लिखा है। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, खुदा के वास्ते बाल बच्चों को हाथ में किताब पोथी कलम पकड़ा दो, चिलम नहीं पकड़ेगा। आजकल लड़का लोग खींचता आग निकाल देता है, बोल क्या हो, आग निकाल दिए। आज वही लड़का लोग शादी में 5 लाख मांगता है, गरीब बेटी बाप को मस्जिद गेट में खड़ा कर चंदा करता है, और पैसा लेके डीजे पड़ाका लेके जा रहा। सोचो बेटी के बाप तुमको पैसा दिया था, किस लिए दिया था, क्यों तू मांगा था? गाड़ी करने के लिए, पलंग, ये क्या कहते हैं, पड़ाका, डीजे, यही सब। तौबा कर, तौबा। मोहल्ले में शादियों में उन तमाम चीजों को, खुराफात को बंद कर। और जब बच्चों बेटों के शादी करना, जब सोचना कि हम 15,000 का गाड़ी बजा करते, 10,000 का पड़ाका करते, 25,000 खर्चा होता, चलो 25,000 ना देके मदरसे में हम उसका 10,000 दे करके बारात चले जाएंगे, बारात चले जाएंगे। और हाफिज साहब चलिए, मौजूद इमाम साहब चलिए, हजरत आप भी चलिए, काली साहब, हमारे बच्चों के शादी में गाना नहीं, डीजे नहीं, आज वहाँ नाते नबी पढ़ी जाएगी। बाजा बजा के शादी करोगे, पड़ाका फोड़ के शादी करोगे, तो तेरी बीवी आएगी तो रोज बम फोड़ेगी घर की, फोड़ रहा। तुम नाच के शादी करोगे, तुम्हारी बीवी हमेशा सास ससुर को नचाएगी। तुम डीजे बजा के शादी करोगे, वो बजाते रहेगी। तुम पड़ाका फोड़ोगे, वो बम फोड़ेगी। तो इस सब तमाम चीजों को, खुराफात को बंद करो, शरीयत मुस्तफा पे अमल करो, और औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी को निकाला था, जगह जगह झंडा लगाया था, हाथ में झंडा सुबह लेके उठा था, और नबी के जन्मदिन के मौके पे जुलूसे मोहम्मदी में सर पे टोपी पहन के, हाथ में झंडा लेके मेन रोड में खड़ा होकर सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब रहा, और रातें काफी हो गई हैं। इंशाल्लाह कितना आदमी हो गया? एक काम कीजिए, आप लोग पैसा जो है वो 500 मत दीजिए, छोड़िए, हटाइए, 200 मत दीजिए, 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ला के दे दीजिए, जो भी है, ताकि हाँ जो भी है दे दीजिए, ताकि सलाम भी पढ़ा जाएगा ना उसे। हाँ नहीं, वो सलाम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम आगे आएंगे, बैठेंगे, हजरत की गुफ्तगू थोड़ी होगी। 10 नहीं, हाँ बोलेंगे, हाँ दुआ फरमाएंगे, हाँ दुआ फरमा देंगे, पहले बोलना चाहिए। तो हजरत के बोल के बाद 10 मिनट बोलेंगे ना, हम बैठेंगे। हजरत बहुत पहले आए, तरतीब आप लोग को ऐसा देना चाहिए, 10-20 मिनट बोल देते, 5 मिनट बोल देते। आप करीब आ जाइए, करीब आइए, करीब आइए, पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करीब आ जाइए।